देखो सर, जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक के आपके हाथों से शेयर जाएंगे नहीं। ये तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक ऐसा शेयर नहीं है जो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे यस बैंक की। सर देखो सर, यस बैंक जिस तरीके से अपने प्रॉफिट को प्रस्तुत करता रहता है, कई क्वार्टर से ये अपने प्रॉफिट को प्रस्तुत कर रहा है और कभी ऊपर को कभी नीचे इसके प्राइस जो चलते रहते हैं शेयर के। इसे देखते हुए काफ़ी लोगों के अंदर इसके बड़ी अलग भावना हो जाती है कि भाई ये शेयर प्राइस कहीं इसका काफ़ी नीचे ना चला जाए, कहीं इसमें हमारे पैसे को ना डूब जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से यस बैंक अपनी ब्रांच को बढ़ाता जा रहा है, अभी इसने हाल ही में एक प्रण लिया है जिसके अंदर ये अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये अपनी 150 शाखाएं खोलेगा और उसके अंदर ये MFI का अधिग्रहण करके ये काम करने वाला है। इससे पहले भी कई बैंकों ने इस तरीके का काम किया है जो गाँव की तरफ बढ़े हैं और अपने बिजनेस को वो बढ़ाते जा रहे हैं। जब इस तरीके की अभिलाषा यस बैंक रख रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आने वाले महीनों या सालों में तो उजाले होंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आज यस बैंक के शेयरों में बड़े बड़े फंड हाउस जो खरीदारी कर रहे हैं, फिर वो क्या हिसाब की खरीदारी कर रहे हैं या शेयर प्राइस ऊपर जाने के बाद गिरेगा, ये सारी चीज़ें भी इस बैंक के साथ जुड़ जाती हैं। हमें क्या दिखता है सर, हमें बड़े बड़े जो एनालाइज करते हैं वो इसके टारगेट बता देते हैं, कोई नीचे का कोई ऊपर का, हम उसी में झूलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पर मेरा जो चैनल है ये एक ऐसी चीज़ आपको बताता है कि आपको जो भी टारगेट बता रहा है आपको सुनने हैं, आपको वो सारी चीज़ें सुननी है जो बड़े बड़े लोग बताता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जिस तरीके से बैंक डूब रहा था, डूबने के बाद इसे प्रशांत कुमार जी ने संभाला, फिर उसके बाद प्रशांत कुमार जी इसका मैनेजमेंट आपको जो बातें बताता है कि इसके अंदर कुछ वो अच्छा करेंगे और जो भी इसके अंदर अपना निवेश करता है, यानी कि जिसके अंदर पैसा जमा करता है, उनकी सारी पूंजी सेफ है। तो ये आश्वासन भी किसके द्वारा आ रहा है? ये सर ये कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के CEO के द्वारा आते रहते हैं। तो जब इस तरीके की अभिलाषा हमें देखने को यस बैंक में मिलती है तो हमारे इरादे क्या है शेयर मार्केट से पैसा कमाने की, ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि जब अंदर का मैनेजमेंट इस तरीके की बात करता हो, अपने ब्रांच को बढ़ाता हो, अपने प्रॉफिट को प्रस्तुत करता हो, अपने बैड लोन के लिए वर्क करता हो, एक टीम बनाता हो, फिर उसके अंदर वो उस चीज़ के लिए प्रोविजन भी करता हो, उसकी वजह से जो इसका 202 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, जो पिछले बार 51 करोड़ का आया था, उससे बढ़कर ही इस बार आया। लेकिन एक बार प्रॉफिट देने से कंपनी या कोई भी बैंक अच्छा नहीं होता, उसे प्रस्तुत करना पड़ता है सर ग्रोथ के लिए ऊपर की तरफ। रेवेन्यू जिस तरह से इनका बढ़ता जा रहा है तो ये भी हमें हर चीज़ इसके अंदर देखनी चाहिए। देखो सर, जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक के आपके हाथों से शेयर जाएंगे नहीं। ये तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक ऐसा शेयर नहीं है जो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा हो। भाई आपने शेयर लिया वो आपका बढ़ता ही गया, ऐसा कभी नहीं होने का। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आप शेयरों पे दाव लगा रहे हैं वो शेयर आपके नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शेयरों को लेने से पहले उनके जो MD, उनका जो वर्क है, जिस तरीके से वो आगे जाकर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ समझनी चाहिए। अब ये किसी से छुपा नहीं है कि इनके ऊपर 81 बॉन्ड का भी एक केस चल रहा है, जिसके अंदर अगर यस बैंक हारता है तो ये इसको बॉन्ड धारकों को पैसा देना पड़ेगा। तो ये निगेटिव न्यूज़ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये आप किसी से छुपा नहीं है। JC फ्लावर की डील जो पहले किसी और के पास जा रही थी, उससे भी बात हो रही थी, उसको क्यों नहीं थे, इसका भी मसला कोर्ट में है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़कर चली हैं। तो ये भी आपको भूलना नहीं है कि जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड खुला, फिर जो भारी निवेशक हो गए या यहाँ के निवेशक हैं वो किस तरीके से इसके अंदर से निकलेंगे, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कई चीज़ों के बाद वो बैंक इसके अंदर से अभी नहीं निकले हैं जो इसके लॉकिंग पीरियड में निकलने का इंतजार करें, और वो प्रॉफिट पर बैठे हैं जो करीब 10 रुपये करीब के उन्होंने शेयरों को खरीदा है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है कि वो भी कभी ना कभी इस बैंक से निकलेंगे। और जिस तरीके से बैंक अपने को अच्छा बता रहा है, अच्छे के लिए काम कर रहा है, तो देखो इसमें लंबा समय तो सर लगेगा। और बीच बीच में जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी जो चीज़ें बताते हैं हमें वो भी सुनना पड़ेगा, उसके द्वारा भी शेयर प्राइस घूमेगा। तो जो आज खरीदारी कर रहा है, क्या वो कल बेचेगा, नहीं बेचेगा, बेच कर रखेगा, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड है जो शेयरों को खरीद रहा है। आपके शेयर हैं तो ये भी आप पे डिपेंड है कि आप शेयरों को रखोगे, होल्ड करोगे, एवरेज करोगे। आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप किसी तरीके से भी उसमें काम कर सकते हो। तो ये मेरा जो चैनल है आपको सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए है, ये नहीं कि आपको मैं बता दूं कि 50 रुपये में आपका शेयर जाने वाला है और आप इसे खरीद लो। पर आपको तथ्य समझने पड़ेंगे कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं
और अगर ये निगेटिव है तो फिर अंदर का मैनेजमेंट हमें क्यों ऐसे दिलासे देता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर अगर इसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर से रुपयों में व्यापार करने के लिए क्यों चुना है, जैसे यूको बैंक और यस बैंक को चुना है, तो ये तो वैश्विक स्थिति का काम है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि ये सारी जो भी टॉपिक मैंने आपको छेड़े सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए छेड़े हैं, बल्कि ये नहीं दर्शा रहा है कि आपको शेयरों को रखना है, खरीदना है, बेचना है, कुछ भी इसके अंदर करना है, बल्कि एक मंथन करना है कि जो सच्चाई है वो हमारे सामने होनी चाहिए कि अगर ये शेयर प्राइस तेजी के साथ भागा तो इससे जुड़ना है कि कोई ना कोई इसके अंदर से निकलेगा भी जो इसको संभाल के रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी गिरावट आएगी। तो सारे तथ्यों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आप आ सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपनी हाजिरी दे सकते हैं। उसके अंदर मैं कोई भी कमेंट मेरे से कर ले, मैं सबका जवाब देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे चैनल का नाम है सार्थक बाजार से। एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बता देता हूँ, या भाई आपके जन्म तिथि के देखकर आपके बारे में बता देता हूँ। तो इस तरीके का ये चैनल मैंने खोला है जो सच्चाई पर आधारित होता है। तो सारी वीडियो को ध्यान से सुनकर उस पर अपना डिसीजन अपने द्वारा लीजिए, बल्कि मैंने तो आपको सिर्फ तथ्य बताएं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बैंक अपनी ब्रांच को भी बढ़ा रहा है, गांव की तरफ भी जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव थिंक देंगी, पर गिरावट और उछाल तो वो अपने द्वारा होता है सर। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।